हम जिस शरीर में रहते हैं, हमको यही नहीं पता ये कितना अनमोल है। इसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। भौतिक रूप से अगर हम बात करें तो बहुत कीमती ही है। लीवर, किडनी, स्टमक, पेनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, या हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। एक नस अगर गड़बड़ हो जाए तो इंसान को मालूम पड़ जाता है कि मनुष्य शरीर में कितनी बड़ी यानी कि व्यवस्था बना रखी है, कितना आराम से रहते हैं, सारी चीज़ें हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन थोड़ा सा अनबैलेंस होता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बनती है। ये भौतिक रूप से है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये बहुत कीमती है। इस हाड़ मांस के शरीर में जो उम्मीद नहीं कर सकते वो चीज़ें हैं। मनुष्य शरीर चंदन की लकड़ी के समान है। चंदन का इसको उदाहरण दिया गया और चंदन तो इसके सामने कुछ नहीं बेचता। एक राजा थे, वो घूमने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक बहुत गरीब व्यक्ति मिला। उसका काम था कि पेड़ों को काट करके, जला करके, पानी डाल करके, कोयला बना करके, मार्केट में बेच करके उससे अपनी जीविका चलाता था। उस राजा ने सोचा कि ये तो बहुत गरीब है। उस राजा ने उसकी गरीबी को दूर करने के लिए उसको एक चंदन का बाग दे दिया। उस राजा को दया आई और उसने उस बाग उसको दे दिया। उसको ज्ञान नहीं था। जिस तरीके से पहले लकड़ी को काटता, बोटा बनाता, आग चलाता, पानी डालता, फिर ले जा करके मार्केट में कोयले के भाव में बेचता था, जैसे पहले करता चला आ रहा था, आज भी उसमें बराबर लगा रहा। उसको जानकारी नहीं कि ये चंदन की लकड़ी इतनी कीमती है, इसको तो बोटे वोटे काट के रख दिया जाए तो यहीं पे ही ग्राहक आ जाएंगे। राजा ने सोचा। कुछ समय के बाद राजा ने कहा कि चलो उस गरीब व्यक्ति को देखते हैं, उसकी गरीबी दूर हो गई होगी और वो बड़ा आराम से जी रहा होगा, अपनी दिनचर्या पूरी कर रहा होगा। वो वहाँ से चला, देखा तो जैसे पहले छोड़ के गया था वही सेम। राजा दंग रह गया। राजा ने कहा कि आप कैसे हो? उसने कहा, अरे हुजूर मैं एकदम बढ़िया, जैसे आप पहले छोड़ के गए थे वैसे आज भी हूँ मैं। उसने कहा कि तुमने चंदन की लकड़ी का क्या करा? उसने बताया कि पहले की तरह से साहब, जैसे पहले काटते थे, बोटा बनाते थे, आग जलाते थे, उसके बाद में फिर कोयला बना करके मार्केट, इसी तरीके से आज भी चल रहा है साहब, बढ़िया एकदम। तो राजा ने बड़ा अफसोस के साथ कहा, उसने कहा कि कुछ बचा है अब, एक आध दो बोटा वोटा इसका? तो उसने कहा हाँ, एक दो बोटा है घर पे। तो उसने कहा इस बोटे को मार्केट में लेके जाओ। वो मार्केट ले करके गया। उसके पास ढेर सारे लोग आ गए, बोली लगाने लग गए कि मैं इतना दे रहा हूँ, मैं इतना दे रहा हूँ, मैं इतना दे रहा हूँ। बहुत अच्छा खासा पैसा उन छोटे छोटे बोटों का देने लग गए। और वही आदमी जो कोयला बना करके बेच रहा था वो दंग रह गया। उसने कहा मेरे को ये पता होता तो मेरे को आग भी नहीं जलानी पड़ती, मेरे को पानी नहीं डालना पड़ता, और हाथ कारे कवरे होते थे, उनको भर के ले जाता था। उसको जानकारी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, समय बीत गया और समय बीत जाने पर सिर्फ और सिर्फ पछताना ही रह जाता है। तो राजा ने उसको बताया कि आपने इस तरीके से ये पूरा कर दिया, नहीं तो बहुत महंगा होता। इस चंदन की लकड़ी की कहानी का सेंस ये है कि इंसान की जब मौत पास में आती है, जब उसको लगता है कि अब हमारे जीवन का समय पूरा हो गया है, उस समय पर पूरा याद आता है ये तो बहुत अनमोल था मनुष्य शरीर, ये तो बहुत बेशकीमती था, हमें तो किसी दूसरे काम के लिए मिला था, हमने तो दूसरे कामों में गुजार दिया। हमें तो ये मनुष्य शरीर प्रभु प्राप्ति के लिए मिला था, आत्मा के कल्याण के लिए मिला था, अपना साक्षात्कार करने के लिए मिला था, और हमने पैसा कमाने में, अपने शरीर को सुख सुविधा देने में, खाने पीने में, मौज मस्ती में, ऐश और आराम में, भोग विलास में, इन सब में गंवा दिया। अनर्थ हो गया। पता नहीं कितने हजार जन्मों के बाद ही हमें शरीर मिला, इसमें भी हम पहले की तरह से चलते चले आए। अभी हम इस शरीर में हैं और अभी हम जितना काम बना सकते हैं हमको बना लेना चाहिए। हम कोयला बनाने का मतलब ये है कि ऐसे ही इसको गंवा दे रहे हैं, इसकी कीमत को नहीं समझ रहे। जैसे पहले गंवाते आए, गाय भैंस पड्डा बकरी और जितने भी कीड़े मकोड़े जानवर पशु जितने भी जीव हैं, उनमें भी इस तरीके से खाओ पियो, बच्चे पैदा करो और ऐसा और आराम में घूमो, जहाँ आए मस्त बैठो छाँव में,
ऐसे घुमाया। और इसमें आकर के भी वही सेम, अपना खाओ पियो, बच्चे पैदा करो, भोग विलास करो, ऐशो और आराम करो, अच्छी गाड़ी में घूमो, अपना तहसील में नाम, जिले में नाम, डिस्ट्रिक्ट में, भारत में हो जाए मेरा नाम, इस सब में लगे रहे। ये कोयला बनाना हो गया। और ग्राहक आने का मतलब क्या है कि यानी कि आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कहीं दुनिया में भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको एक पूरे महापुरुष, पूरे गुरु और उनसे नाम लेना पड़ेगा, जिस नाम के लिए भी भगवान राम ने कहा। भगवान राम की रामायण जो उनका अच्छा ग्रंथ है रामचरितमानस, उसमें कहा कि राम न सके नाम गुण गाई, यानी भगवान राम ने भी नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर पाए। वो नाम भगवान राम से भी बड़ा था। और वो नाम जो है महापुरुषों के पास मिलता है, जिनको वो आदेश होता है। उस नाम से हम अपनी कुंडी को बोल सकते हैं और इस मनुष्य शरीर की चंदन जो है, इसका पूरा प्रॉफिट, पूरा फायदा उठा सकते हैं हम। बहुत अनमोल है ये शरीर, चंदन की लकड़ी के सम। चंदन क्या बेचता है इसके सामने? चंदन तो एक सिर्फ उदाहरण है। तो हमें जिस मनुष्य शरीर में हम रहते हैं, ये बहुत कीमती है और इसको ऐसे ही नहीं गंवाना है। हाँ, ये ज़रूर है, आपको अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, शरीर पर कपड़े, शरीर को ढकने के कपड़े पहनने के लिए, और अपनी गृहस्थी की सेवा करने के लिए, कुछ 2-4 लोगों का परोपकार करने के लिए कुछ धन अर्जित करना पड़ेगा, कुछ पैसा कमाना पड़ेगा। तो उसके लिए पूरे महापुरुष हमारे गुरु महाराज ने ये भी कह दिया कि आप 24 घंटे में से 20 घंटे, 21 घंटे लगभग दुनिया के सारे काम का, जो कोई मना नहीं है, सारे काम करो। कुछ समय निकाल करके 3-4 घंटे, 2.5-3 घंटे निकाल करके आपको अपना अभ्यास करना है, बैठ करके अपने आप को देखना है, आपको शरीर को साधना है, भजन करना है, कुछ समय निकाल करके सुबह और शाम। मजदूर वर्ग और जितने भी लोग हैं, सब के लिए बोला कि आप थोड़ा सा समय सुबह और शाम को निकालो बस। आए तो हम किसी और के लिए, लेकिन लग किसी और काम में गए। रामायण में लिख रहा है ना कि जब उल्टा लटका था तब बोल रहे थे कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करूं दिन राती। अब मुझे कैसे भी करके बाहर निकालो। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, इतना गर्म तपता है उसमें, और मलमूत्र जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ उसका मुँह होता है। उस समय पर बोलता है मेरे को इस यहाँ से बाहर निकालो और मैं दिनों रात सिर्फ और सिर्फ सब तज करके भजन करूँगा। यहाँ पे आके तो कुछ भी नहीं करते। यहाँ पे तो आके बस दिनों रात दूसरों के बारे में सोचना, विचार करना, दूसरों का मूल्यांकन करना। तो हमें जिस शरीर में हम रह रहे हैं, बहुत खुशखबरी है, बहुत शुभ अवसर है हमारे पास। खुशी की बात है कि हम प्रेजेंट में इस शरीर में हैं, विवेक है, सारे ग्रंथों को पढ़ करके, महापुरुषों की बातों को सुन करके, उनके प्रवचन सुन के ये ज्ञात कर सकते हैं हमें ये क्यों मिला है, और इस उद्देश्य को पूरा करने में आप लग सकते हो। तो ये अभी हमारे पास समय है, नहीं तो कब निकल जाएगा, कब मौत आ जाएगी, कब शरीर छोड़ना पड़ जाएगा, कोई पता नहीं है। थैंक यू।